अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 20 की किताब से मशक किए थे। तख्ती नंबर 20 को हम लोग समझे थे। आज इंशाअल्लाह हम लोग इस बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको फिर से एक बार समझ लेंगे कि ये जो तख्ती नंबर 20 है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करेंगे जो हम लोग तख्ती नंबर 19 में सीखे हैं। तख्ती नंबर 19 जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे, इसमें हम लोग जाने थे कि मद होते जो तो 3 मद होते हैं, तो तीनों मद को हम लोग जाने थे 2 वीडियो पहले, ठीक है। तो तख्ती नंबर 19 में मद है, मद को हम लोग जान लिए थे कितने अलिफ के बराबर किनको खींचना है, ठीक है, कौन सा मद है, किसका क्या नाम है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जाने थे। लेकिन आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 20 की, ठीक है, मशक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तख्ती नंबर 20 तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। अब इसको हम लोग जो तख्ती नंबर 19 में सीखे हैं वही मद खोजना है, ठीक है। उस मद को कैसे खोजें, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे और मद को खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक। फिर क्या है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ठीक, यहां तक पढ़े, वलद्दाल्लीन, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग खींचे, ठीक, खींचे, इसको ज्यादा क्यों खींचे, ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। इसको ज्यादा इसलिए खींचे क्योंकि यहाँ पे मद्दे लाजिम है। मद्दे लाजिम को हम लोग 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं। मैं इससे पहले वाली वीडियो में 2 वीडियो पहले तख्ती नंबर 19 में बताया हूँ कि जहां पर मद्दे लाजिम हो वहां पे ज्यादा खींचते हैं। वलद्दाल्लीन, ठीक है, कम से कम 4 अलिफ। तो अब इसको पहचाने कैसे कि वलद्दाल्लीन पे मद्दे लाजिम है, क्यों, कैसे पहचानेंगे। ये जो हुरूफ मद्दा है, मद है और इसके नीचे अलिफ, तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तशदीद है, ठीक है। जिस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है इसको बोलते हैं तशदीद, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर तशदीद है, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर तशदीद है तो मद्दे लाजिम होगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा खींचेंगे, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वावा ज्यादा क्या फहदा, ठीक। अब ज़ालन पे क्यों खींचे, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा, क्यों होगा, यहाँ देखिए हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद है, बाद वाले हर्फ पर तशदीद है, इसलिए इसको भी ज्यादा खींचेंगे। कैसे, ज़ालन फहदा, ठीक है। फिर उसके आगे आते हैं, फिर यहाँ पे पहचानेंगे कौन सा मद है, ठीक है। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा, ठीक। अब ये क्या है, फ़इज़ा जाअतित, ठीक। अब जा पे कौन सा मद होगा, आप लोग अगर समझ सकते हैं तो समझिए, ठीक है। जा पर कौन सा मद होगा, जा पर होगा मद्दे मुत्तसिल, क्यों होगा, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी के साथ है, उसी कलिमे में है, ठीक है। मैं बताया था पिछली वीडियो में कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं या उससे ज्यादा, ठीक है, मैं आप लोगों को बताया था। तो आप लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी के साथ है, उसी कलमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा यहाँ पर। अब ताम्मतुल पे कौन सा मद होगा, अभी ताम्मतुल पे हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद है। मैं बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद है तो मद्दे लाजिम होगा, ठीक है। तो यहाँ मद्दे लाजिम होगा, ऐसे हम लोग पहचाने। और मद्दे लाजिम को 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं, मैं बताया था। तो यहाँ 4 अलिफ के बराबर आप लोग इसको खींच सकते हैं। तो क्या होगा, जाअतित ताम्मतुल कुब्रा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, फिर वही चीज आ गया,
यहाँ पे क्या है, जा पे हुर्फ मद्दा के बाद मद्दे मुत्तसिल, हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 3 अलिफ के बराबर फिर खींचेंगे। यहाँ पे साखा पे कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम होगा। क्यों, क्योंकि हुर्फ मद्दा के बाद फिर यहाँ तशदीद है, जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम को 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फइज़ा जाअतिस साख्खा, ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या है, वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन। वला तहाज़्ज़ूना पे कौन सा मद होगा, यहाँ पर होगा मद्दे लाजिम। क्यों, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद फिर तशदीद आ गया तो इसलिए इसको फिर 4 अलिफ के बराबर ज्यादा खींचेंगे। वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, ठीक, इसको ज्यादा खींचिए, तहाज़्ज़ूना, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्ना हाउला, ठीक। क़ालू पे कौन सा मद होगा, क़ालू पे होगा मद्दे मुनफसिल। क्यों, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा, ये वाला हमजा दूसरे कलमे में है, ठीक है। ये हुरूफ मद्दा हो गया, हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा, हुरूफ मद्दा, और इसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो क्या होगा, मद्दे मुनफसिल। कितने अलिफ के बराबर खींचते हैं मद्दे मुनफसिल को, 2.5 अलिफ के बराबर, ठीक है। तो इसको क़ालू इन्ना हाउला, हा पे कौन सा मद होगा, मद्दे मुत्तसिल। क्यों होगा, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर नहीं, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, ठीक है। हाउ, हाउ एक साथ आ रहा है ना तो यानी उसी कलमे में है, ठीक है। हाउला, इन्ना हाउला, ठीक। हा पे कौन सा कायदा होगा, मद्दे मुत्तसिल। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, जानते हैं आप लोग। ला पे कौन सा मद होगा, ला, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। लवालून पे कौन सा मद होगा, मद्दे लाजिम। क्यों, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तशदीद है तो इसलिए मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम को 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखें कैसे, इन्ना हाउलाइ लदाल्लून, ठीक है। तो ये हो गया तशदीद वाले हर्फ की, ठीक है, मश्क। तो ठीक है, माशाअल्लाह आज हम लोग फिर एक बार, ठीक है, तख्ती नंबर 20 का, ठीक है, जो प्रैक्टिकल था फिर उसको कर लिए, फिर समझ लिए। तो अब आप लोग इसको एक बार अपने से भी, ठीक है, एक बार अपने से भी आप लोग प्रैक्टिस करें, कोशिश करें पहचानने की। आप लोग कुरान शरीफ खोलें, कुरान शरीफ पढ़ें, ये सब कुरान शरीफ की आयत है। आप लोग कुरान शरीफ खोलें, कुरान शरीफ में खुद से ढूंढे, खुद से ढूंढे और ये याद रख ले, 3 चीज याद रख ले कि मद्दे मुत्तसिल को 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं, मद्दे मुनफसिल को 2.5 अलिफ के बराबर और मद्दे लाजिम को 4 अलिफ के बराबर। ये 3 चीज याद कर ले और उसके बाद खुद से पहचानने की, ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो किन किन लोगों को समझ में आ गया है मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।